नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडू सक्सेस प्लेनेट पे स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो चुका है। एक टफ टाइम है। हर एस्पिरेंट्स मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन हमें अपना इरादा मजबूत रखना है और प्रयास करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, अपना मोटिवेशन लेवल कम नहीं करना है। आज हम जो नए सिरे से जो एग्ज़ाम होगी उस संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि एग्ज़ाम जल्द होगा। लेकिन यदि हमने अपनी रणनीति में, अपने प्रयास में, अपनी मेहनत में कमी की, हम भटक गए, तो शायद परिणाम अनुकूल नहीं हो सकता है। इसीलिए आज मैं जो 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा दोबारा होगी उसके लिए हम क्या करें, क्या पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, कितना पढ़ें, ताकि हमारी सफलता निश्चित हो, इस पे मैं एक डिटेल बात करूँगा। आप वीडियो स्किप मत करिएगा और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के संग, ताकि हम आपकी सफलता के हर कदम पर आपके साथ खड़े रहें। मैंने 67वीं बीपीएससी के लिए जो अगली रणनीति होनी चाहिए उसके लिए मैंने 9 पार्ट में बांटा है विषयों को। पहला करेंट, दूसरा इतिहास, तीसरा सामान्य विज्ञान, चौथा बिहार राज्य विशेष, पांचवा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, छठा भूगोल, भारत का, विश्व का और पर्यावरण को मैंने इसी में इंक्लूड किया है। सातवां भारतीय अर्थव्यवस्था, आठवां मैथ्स और 9वें भाग में मैंने अदर्स रखा है, जो आगे मैं बात करूंगा। अब मैं करेंट की बात करता हूँ। समसामयिकी की बात करें तो करेंट अफेयर्स में आप प्रवृत्ति देखेंगे पिछले 5-7 सालों की, तो आप देखेंगे कि 25 से 30 सवाल पूछे गए हैं और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि शायद 20 प्लस सवाल हमेशा रहे। इसके लिए क्या करना है? देखिए, इसके लिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि कोई भी अच्छी एक करंट की मैगजीन, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो क्रॉनिकल हो या पीडी, कोई एक आप रेगुलर पढ़ें लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मान लें कि 68वीं बीपीएससी के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो एक हर मंथ पढ़ें, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, फैक्ट भी इकट्ठे हो। लेकिन अभी तात्कालिक तैयारी के लिए मैं कहूँगा कि आप एडिटोरिया और घटना चक्र की ई दृष्टि, इन दोनों मैगजीन को 2-4 बार पढ़ें और 5-7 बार रिवाइज करें। जितना रिवीजन करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, आपके गलत होने की संभावना कम होती जाएगी। दूसरा, इतिहास की बात कर ले। देखिए, इतिहास में भी आप देखेंगे पिछले सालों की प्रवृत्ति, तो 25, 30, 40 तक सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। यहाँ इतिहास में नोट करने वाली बात है कि हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, जो अमूमन हम यूपीएससी की या किसी भी स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ बिहार स्पेशल के लिए भी हमें बिहार से संबंधित जो इतिहास रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उस पर भी फोकस करना है। तो पहले मैं मोटे तौर पे बात कर लेता हूँ कि किताबें कौन सी पढ़नी है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी की किताब पढ़नी ही पढ़नी है, नई वाली। साथ में आधुनिक भारत की बात करें तो 2 किताब हैं, या तो आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ें आधुनिक भारत का इतिहास, या एसके पांडे की किताब आती है आधुनिक भारत का इतिहास, उसको पढ़ना है। जहाँ तक मध्यकालीन और प्राचीन भारत की का सवाल है, उसमें भी मैं कहूँगा कि एसके पांडे की किताब बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर उसको पढ़ें लॉन्ग टर्म के लिए। साथ में केबीसी नैनो की जो किताब है बिहार समग्र, उससे बिहार के इतिहास
को बड़ी बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जब आपके सवाल आए तो आप उसको गलत न कर सकें। अब हम तीसरे विषय पे आते हैं, सामान्य विज्ञान। यहाँ भी आप देखेंगे कि 20 से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं बिहार में। तो आप इसके लिए हमारी जो रणनीति होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक 1000-2000 क्वेश्चंस लगाएं। साथ में जो लूसेंट की आती है सामान्य विज्ञान, लगभग 300 पेज की मोटी वाली, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, ये चीज़ें आप डिटेल पढ़ें। भले उसमें 1-2 महीना लगाएं 68वीं बीपीएससी के मद्देनज़र। साथ ही अभी कम से कम जो उसके सवाल हैं, चाहे भौतिकी के सवाल हैं, रसायन विज्ञान के सवाल हैं, बायोलॉजी के सवाल हैं, उसको उस किताब से ज़रूर लगा लें। लगभग 1500 से 2000 सवाल हैं, ताकि आपके आंसर या क्वेश्चन की जो दर है वो बढ़ जाएगी एग्जाम में सही करने की। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, या मार्केट की कोई भी एक अच्छी किताब ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान है, लगभग 300 पेज की किताब आती है, आप उसको खरीदें और बारीकी से पढ़ें। अब हम आते हैं चौथे विषय पे। चौथा विषय है बिहार स्पेशल। आप इस विषय को इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन इससे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, कभी भी सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं। लगभग आप देखेंगे कि 15 से 20 सवाल आते रहे हैं पिछले 4-5 सालों का आप अवलोकन करें। तो इसके लिए मैं एक किताब रिकमेंड करूंगा, वो किताब है केबीसी नैनो। साथ में जो करेंट की चीज़ें हैं, जो आप एडिटोरियल या किसी चीज़ से कर सकते हैं बिहार के लिए, साथ में किताब जो बिहार समग्र के लिए, आप केबीसी नैनो। हालांकि मार्केट में एक और अच्छी किताब है दृष्टि की भी, बिहार समग्र करके, तो आप वो किताब भी देख सकते हैं। बिहार स्पेशल या बिहार समग्र करके किताब है दृष्टि पब्लिकेशन की, वो भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं 5वें विषय पे। 5वां विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए, हमारी गलती क्या होती है कि हम जनरली कोई एक छोटी सी किताब पढ़कर, फैक्ट्स पढ़कर एग्ज़ाम जाते हैं और ये ऐसा सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई। नहीं, एक हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपने यदि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, ये भविष्य के लिए आपको काम आएगा। और एनसीईआरटी जो 11th की किताब आती है, 2 किताब आती है। एक किताब तो है भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार, और एक किताब है राजनीतिक सिद्धांत करके, 11th क्लास एनसीईआरटी, उसको भी पढ़ें, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। साथ में केबीसी नैनो में जो भारतीय राज्य व्यवस्था प्रशासन करके जो टॉपिक है उसको पढ़ लें, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। अब हम छठे विषय पे आते हैं। छठा विषय है भूगोल। देखिए, भूगोल की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पर्यावरण को भी आप इंक्लूड करें। हालांकि आप 4-5 सालों का अवलोकन करें, परीक्षा में पूछे गए सवालों की प्रवृत्ति को देखें तो 8, 10, 12 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं। एक बड़ा विषय है भूगोल। मैं कहूँगा कि इसमें आप 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी नई वाली ज़रूर पढ़ें। साथ ही साथ आप महेश बर्णवाल की एक किताब आती है भूगोल समग्र करके, उस किताब को खरीदें, उस किताब को पढ़ें, और साथ साथ एक एटलस साथ में रखें। ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती है, ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती है स्टूडेंट एटलस, उसको जरूर खरीदें। और ये तीनों मिलाकर एनसीईआरटी 6 to 12, भूगोल समग्र महेश बर्णवाल और एटलस, कम से कम इतना जब आप कर लेंगे तो आपके लगभग सवाल सही हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखें कि बिहार से रिलेटेड जो भूगोल है वो आपको केबीसी नैनो बिहार समग्र से देखना है। उसके भूगोल के जो चैप्टर्स हैं उसको आप अच्छे से करें, ताकि आपकी जो सफलता दर है वो बढ़ती जाए। अब हम आते हैं 7वें विषय पे। 7वां विषय जो हमने कैटेगराइज किया है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो ट्रेडिशनल,
फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, इससे रिलेटेड। और दूसरा जो है बजट सर्वे करेंट से। तो बजट सर्वे भारत का बजट सर्वे हो, बिहार का बजट सर्वे हो और करेंट से 1 साल के सवाल आपको देखना है। और साथ ही साथ एक किताब जो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ें, भले ही कुछ टॉपिक्स पढ़ें, वो है रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था। अच्छी किताब है, उससे पढ़ें, लॉन्ग टर्म आपको काम आएगा। आपकी जो संकल्पना है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। 8वें टॉपिक पे आते हैं जो हमने कैटेगराइज किया है, वो है मैथ्स। देखिए 10 क्वेश्चन आते रहे हैं, अभी तक इसमें बदलाव नहीं हुआ है और अमूमन विद्यार्थी 3, 4, 5 में अटक जाते हैं। यदि आपने 7, 8 कर लिया तो 2, 3 क्वेश्चन प्लस हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, इसका सही तरीका है। किताब की बात करें तो आप एक RS अग्रवाल की किताब या कोई अन्य किताब जो भी आपके पास हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तक BPSC ने जितने सवाल पूछे हैं 38वीं से लेकर 67वीं के बीच, जो भी हाल में कैंसिल हुआ है, तो उसको बार बार रिवाइज करें। अमूमन उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आखिरी मैंने अदर्स करके 9वां टॉपिक कैटेगराइज किया है। इसमें क्या, देखिए इसमें 2 बातें आप गांठ बांध लें। पहला, 38वीं से लेकर 67वीं जो अभी मैंने बात की जो कैंसिल हुआ है, बार बार 5 बार 7 बार रिवाइज कर ले जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि जो क्वेश्चन रिपीट हो, जनरल साइंस के सवाल, इतिहास के सवाल, भारतीय राज्य व्यवस्था के सवाल हमेशा अमूमन रिपीट होते हैं, तो आप गलत ना करें। और दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आस्था का टेस्ट पेपर, किसी का भी टेस्ट पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई किताब लाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और समय मिले तो जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी में धार आएगी, एक मुकम्मल तैयारी होगी, आपकी सफलता की दर बढ़ेगी, आप अपने को काबिल समझेंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी घबराहट कम होगी और आपकी सफलता की दर ज़रूर बढ़ जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को, एडू सक्सेस प्लैनेट को आप सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी सफलता में मैं योगदान देने की कोशिश करता रहूँगा। मैं अमूमन वीडियो लेता आऊँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।